कभी सोचा है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच में हमारी अपनी सोच है, या फिर हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं वो पुरानी बातें जो हमें बचपन से सिखाई गई थी। क्या हम अपने ही दिमाग की गुलाम बन चुके हैं? आज के ज़माने में सब कुछ तेज चलता है, डिसीजंस, ओपिनियंस और सोच भी। लेकिन अगर असली सोच छुप गई है तो हम कैसे जानेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये वीडियो एक आईने की तरह है, आपको आपका असली चेहरा दिखाने के लिए। और इस आईने का इंस्पिरेशन है एक ऐसा फिलोसोफर जिसे दुनिया कहती है डेंजरस फॉर द माइंड, फ्रीडरिक नीचे। नीचे सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक आग थे जो हर आदमी के अंदर के कन्फॉर्मिस्ट को जला देना चाहते थे। वो कहते थे कि ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। और उनका मानना था कि जब तक हम अपने इनहेरिटेड बिलीव्स, बोरोड फियर्स और इम्पोज की हुई नैतिकता यानी इम्पोज की हुई मोरालिटी को तोड़ नहीं देते हैं, तब तक हम कभी अपने आप को जान नहीं पाएंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 7 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आपकी सोच शायद आपकी अपनी नहीं है, और साथ ही समझेंगे कि कैसे हम एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो दुनिया से नहीं अपने अंदर से चलता है। अगर आप सच में अपने दिमाग के शैकल्स को तोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो 7 साइंस। तो पहला साइन तो है सोच के लूप में फंस जाना, यानी ओवर थिंकिंग का झांसा। अक्सर हम सोचने को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन जब एक ही थॉट बार बार दिमाग में घूमता है तो वो असली सोच नहीं होती, वो डर होता है, चिंता होती है जो नए जवाब नहीं देगा, सिर्फ थकावट देता है। जैसे किसी मशीन का एक बटन अटक गया हो, वो बस घूमती रहे। हम किसी कन्वर्सेशन को दोबारा याद करते हैं, काश मैंने ऐसा बोला होता, या उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे हम आगे नहीं बढ़ते। नीचे कहते थे कि असली सोच तुम्हारे दिमाग को खोलती है, हमें एनर्जाइज करती है और नए रास्ते दिखाती है। लेकिन अगर आप हर बार सोच कर थक जा रहे हो तो शायद आप बस एक लूप में फंस गए हो। दूसरा साइन है दूसरों के आवाज़ों का अपने दिमाग में घूमना। कभी आपने नोटिस किया है जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो कई बार आपके दिमाग में किसी और की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे माँ बाप, टीचर, सोसाइटी या किसी पुरानी याद की। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, पर असली में ये थॉट आपका खुद का नहीं, किसी और का होता है। नीचे कहते थे कि हम बिलीव्स के साथ पैदा नहीं होते, हम उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, सोसाइटी से, स्कूल से, टीवी से। ये हर्ड मेंटालिटी होती है, और ये आवाज़ आपकी अपनी लगती है, लेकिन असली में ये एक पुरानी रिकॉर्ड होती है जो रिपीट हो रही होती है। जब तक हम इन आवाज़ों को पहचान कर उनसे अलग नहीं होते, तब तक हम अपने असली सोच तक नहीं पहुंच सकते। तीसरा साइन है मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, इस टाइप की सोच। हर दिन हम कई डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उनमें से कितने हम अपने मन से लेते हैं, और कितने सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए। ये शुड्स, SHOULD जिसे कहते हैं, शुड्स अक्सर मोरल वैल्यूज़ के नाम पर हम पर थोपे जाते हैं। नीचे कहते हैं कि मोरालिटी अक्सर सिर्फ ओबीडियंस होती है, यानी बिना सोच समझे हुए फॉलो करना। सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, जैसे कि अच्छा बच्चा ऐसा होता है, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। ये सब हम फॉलो करते हैं बिना ये सोचे कि क्या ये सच में हमारे लिए सही है। रियल थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम खुद से पूछते हैं, ये मैं क्यों मान रहा हूँ? क्या मैं इसे सच में मानता हूँ या सिर्फ सब फॉलो कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ? चौथा साइन है अप्रूवल या तारीफ की तलाश में सोचना। हम अक्सर ऐसे सोचने लगते हैं जिससे लोग हमसे खुश हो जाएं। हम वही बोलते हैं जो सेफ लगता है, जिससे हम पॉपुलर दिखें या लोग हमें लाइक करें। लेकिन ये असली सोच नहीं होती, ये एक परफॉर्मेंस होती है। नीचे कहते थे कि जब भी हम किसी ऐसे आइडिया को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं, तो हम अपने अंदर के सच से और दूर चले जाते हैं। ये एक तरह की गुलामी होती है
जब हम अपनी सोच पर कंट्रोल छोड़कर सोसाइटी को वो पावर दे देते हैं। अगर हम हर बार ये सोच कर के बोलें कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम अपनी आवाज़ को दबा रहे हैं। असली सोच अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही सच के करीब होती है। 5वां साइन है सिर्फ ज्ञान जमा करना, बदलाव नहीं लाना। आजकल लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कोट शेयर करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में असली बदलाव नहीं दिखता। नीचा कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई को सिर्फ डेकोरेशन बना लोगे, एक ट्रॉफी बना लोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। असली सोच तब होती है जब आप किसी आइडिया को अपने जीवन में महसूस करते हो, उसके साथ लड़ते हो और उसे जीने की कोशिश करते हो। सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए पढ़ना एक इल्यूजन है। आपको अंदर से चेंज होने की हिम्मत रखनी होगी, तभी सोच का कुछ असली मतलब होता है। 6ठा साइन है हर वक्त कुछ सुनते रहना, बिना चुपचाप सोचे। पॉडकास्ट्स, यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम रील्स, हम हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने आप से दूर भाग रहे होते हैं। नीचा कहते हैं कि असली ज्ञान शोर में नहीं, सन्नाटे में आता है। जब हम कुछ नहीं सुनते, नहीं देखते, बस अपने साथ अकेले बैठे होते हैं, तब असली क्वेश्चंस उठते हैं, तब डिस्कम्फर्ट होता है और सच सामने आता है। लेकिन जब तक हम बोर्डम को फेस नहीं करेंगे, हम अपने असली सेल्फ को नहीं जान पाएंगे। 7वां पॉइंट है सोच को अपना डिफेंस बना लेना। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जिन लोगों का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है, उनके लिए सोच एक प्रोटेक्शन बन जाती है। हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना, हर चीज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना, ये सर्वाइवल का एक तरीका होता है। नीचा कहते थे अगर आपका क्यों डर पर बेस्ड है, तो आपकी सोच कभी भी आज़ादी की तरफ नहीं जाएगी। आप हमेशा अपने आप को छुपाते रहोगे, खुद से बचते रहोगे। लेकिन जब आप ये समझने लगते हो कि आपकी सोच आपकी प्रोटेक्शन बन गई है, तब आप उस सोच को तोड़ने के लिए तैयार होते हो। तभी असली फ्रीडम आती है, जब आप डर के बजाय सच के साथ जीना शुरू करते हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपके सोच को चैलेंज किया, या कम से कम उस सोच को शेक किया जो आपको इनहेरिटेड लगती है, यानी कि आपके बाहर से आई हुई है, तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कर कर बताइए कि आपको सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, चैलेंज करें और अंदर से ट्रांसफॉर्म करें, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए सवाल के साथ।